करेंगे एनिमे की, ड्रामा की नहीं। आपको लगा ड्रामा की, लेकिन ड्रामा की नहीं, जब एनिमे की बात करने आए तो एनिमे का नाम है माय हैप्पी मैरिज। तो जितने भी आपने सोचा हो कौन सा एनिमे जो पॉपुलर वंस है, पॉपुलर वंस नहीं, ये इस वक्त ट्रेंडिंग पे चल रहा है। बहुत यूनिक सा, क्यूट सा, लविंग सा ड्रामा है, बट येट फैंटेसी टाइप है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, शक्तियों वाला है कि लोगों के पास शक्तियाँ होती है, इस तरह का ड्रामा है, ठीक है। तो माय हैप्पी मैरिज जो एनिमे है, ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है मियो। तो ये उसूबा क्लैन से है, एक होता है ना कि क्लैन है, तो उस क्लैन में वो पीपल होते हैं उनके पास कुछ पर्टिकुलर शक्तियाँ होती है। दूसरा क्लैन है, उनके पास कुछ पीपल है उस क्लैन के, तो उनके पास पर्टिकुलर शक्तियाँ होती हैं। तो जो मियो जिस क्लैन से है वो उसूबा की इसकी मदर थी, बट इसकी कुछ ही कारण बस इसकी माँ ने जो थी साइमोरी फैमिली से में शादी की थी। तो उन लोगों का ये था कि इनकी जो उसकी मदर की उसूबा क्लैन से जो डॉटर होगी, इसके पास कुछ उसूबा की शक्तियाँ होंगी, पावर्स होंगी, जिसको वो यूज़ कर पाएंगे। तो उसकी मदर को जब पता लगा, जब मियो बॉर्न हुई थी, तो उसने इसकी पावर्स को अंदर सील कर दिया था कि नहीं, ये लोग इसको यूज़ ना कर पाएँ, जब तक एक पर्टिकुलर एज ना आ जाए इसमें, तब तक उन पावर्स उसकी हिडन रहेंगे। तो ये पैदा हुई, उसकी माँ की फिर डेथ हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो ये पैदा हुई, बड़ी हुई, इसके फादर को पता लगा इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं, तब तक इसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी दूसरी शादी से भी एक बेटी हुई, तो इन दोनों की शक्तियाँ टेस्ट कर रहे थे दूसरी बेटी की। तो जब पता लगा कि इसकी दूसरी बेटी के पास शक्तियाँ हैं और जो मियो है उसूबा क्लैन से इसके पास कोई शक्ति है, तो उसके फादर ने इसको अबेंडन कर दिया, मतलब कि नहीं, अभी ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो बस इसके स्टेप मदर ने इसके साथ बहुत क्रूल बिहेवियर किया, इसको मतलब घर की काम करने वाली बना दी, पूरा दिन घर की काम करती रहती थी। इसकी सिस्टर जो थी, मतलब स्टेप सिस्टर, वो भी इसको कुछ मतलब सिस्टर नहीं मानती, इसको बुरा भरा बोलती कि तुम ऐसी है, तुम इसीलिए बनी हुई, तुम्हारा यही सब कुछ है। तो जब ये शादी की एज पे आ जाती है, तो इसके फादर को लगता है कि अब इसको यहाँ से हटा देना है। तो वही एक दूसरा क्लैन होता है, कूडो क्लैन, शायद कोई और क्लैन है, बट इसका जो मेन कूडो क्लैन ही है शायद, इसका जो मेन हेड है कूडो, तो वो रूमर्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा क्रूल है, लोगों से अच्छे से बात नहीं करता। तो उसके अब तक की जितनी भी वाइफ्स आई थी बनने के लिए, जो भी वुड बी वाइफ आई थी उसकी बनने के लिए, वो 3 दिन से ज़्यादा एक भी उसके घर में नहीं टिकी। जब भी मतलब आते हैं, ये था कि आप प्रपोजल लेके आते घर में, कुछ टाइम के लिए रहते, एक्सपीरियंस करने के लिए चीज़ें कि अंडरस्टैंडिंग बने। तो कोई भी मतलब लड़की 3 दिन से ज़्यादा इसके घर में नहीं रही, सब चलेगा इसके कोल्ड बिहेवियर की वजह से। मतलब लोगों का मानना था कि एक मॉन्स्ट्रस पर्सन है जो मतलब किसी के साथ इसकी नहीं बन सकती। तो जब मियो को पता लगा कि इसकी फादर ने इसकी शादी उसके साथ तय करी, तो उसके जो होप्स थे कि फ्यूचर में जब मेरी शादी होगी तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी अच्छी लाइफ होगी, तो इसका ये भी जो सपना था वो चूर चूर हो गया कि नहीं, मुझे ये हस्बैंड इन्होंने दिया, मैं कैसे क्या करूँगी, रहूँगी। तो मियो अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि अब उसके पास वापस जाने के लिए भी कोई घर नहीं है। वापस कहाँ जाएगी, उन्होंने घर से निकाल दिया, उसके स्टेप मदर फादर उसको वैसे भी पसंद नहीं करते, तब वो यहाँ आई। लेकिन जब वो यहाँ आती है कूडो के घर में, तब उसको पता लगता है कि कूडो जितने भी रूमर्स थे उसका बिल्कुल नहीं है। स्वीट पर्सन है, हैंडसम है, टॉल है और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा काइंड है। मियो एक दो बार था कि उसने मियो के साथ कोल्डली बहुत बिहेवियर किया, लेकिन मियो को फिर पता लगा कि कूडो जो है वो भी इसलिए बिहेवियर करता है कि वो हर्ट नहीं होना चाहते, उसको लव पे बिलीव नहीं करता कि ट्रू लव कैसे मिलेगा, उसको किसी के साथ वो कनेक्शन, वो बॉन्ड फील नहीं हुआ। लेकिन जब मियो ने सिंसियरली अपनी फीलिंग्स के आगे दिखाई, तब कूडो को भी फील हुआ वो बॉन्ड कि हाँ ये है। तो कूडो भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ, कूडो ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर कूडो को धीरे धीरे पता लगा कि इसकी लाइफ में क्या हुआ, कि मतलब इतने अच्छे खानदान से होने के बाद भी इस तरह से क्यों रिएक्ट करती है कि जैसे घर की कोई मेड है। तो उसको पता लगता है कि वो लोग उसको इसी तरह से रखते थे। फिर उन्होंने बोला कि फिर कूडो ने बोला कि शादी के लिए प्रपोजल था, तो अब मैं एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ शादी के लिए आगे, तो शर्त ये है कि आप जो भी है सब करिए, उसके बाद आपका मियो से कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर एक और क्लैन था जो उसूबा, जिस क्लैन से मियो थी उसकी शक्तियाँ चाहती थी। उसने कहा मियो के स्टेप मतलब फादर से कि आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था मियो का, लेकिन आपने मियो कूडो क्लैन को दे दी और मुझे आपकी बेटी दे दी और मुझे मियो चाहिए थी। फिर वो प्लान करते हैं मियो के स्टेप सिस्टर के साथ वो पर्सन कि तुमको उस कूडो क्लैन में जाना है, तो मतलब उसकी वाइफ बनना है और मियो को यहाँ लाना है, मैं मियो को रख लूँगा, तो तुम्हें मेरे साथ प्लान करना पड़ेगा। तो मियो को हर्ट करने का वो बहुत प्लान बनाते हैं, फिर उसको किडनैप कर लेते हैं। और जब कूडो को पता लगता है तो कूडो जाता है उसकी हेल्प करने और उसको बचा के वहाँ से लाता है। उसके बाद पता लगता है कि उसूबा का
क्लैन है अलग से। अब तक मियो को कुछ नहीं पता था अपने क्लैन के बारे में, कोई उस बार नहीं था, सब हिडन थे, छिपे हुए थे, मतलब पता भी नहीं था कौन है कौन नहीं है। तो जब उसको पता लगता है कि उस बार एक क्लैन है तो वो लोग मियो को लेने आते, मियो को ले जाते, कहते हैं मियो हमारे साथ बिलोंग करती है, इसकी जो पावर्स है, मियो की पावर्स लौट के आती है। मियो जो है ड्रीम्स की क्वीन है, मतलब वो ड्रीम में जाके कुछ भी कर सकती है, किसी के ड्रीम को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बदल सकती है, किसी के माइंड को कुछ भी रीड कर सकती है, कुछ कर सकती है कि हम तुम्हें कंट्रोल करना सिखाएंगे वो। तो मियो थोड़ा सा डर जाती है, मियो को लगता है कि मेरी वजह से कुडो को इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, तो शायद मेरे लिए बेटर है कि मैं यहीं रहूं। लेकिन कुडो को अच्छा नहीं लगता ये सब, कुडो को लगता है कि मियो उसको प्यार नहीं करती, मियो मैं इतना सब मैंने मियो के लिए किया और मियो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। फिर कुडो निराश होकर चला जाता है। और उधर कुछ इन्हीं लोगों ने जो मियो को चाहते थे उन्हें मॉन्स्टर्स जगा दिए होते, तो कुडो मियो मॉन्स्टर से लड़ने जाता है और कुडो जो होता है हर्ट हो जाता है बहुत बैडली। तब मियो को पता लगता है, मियो भाग के जाती है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे रियलाइज़ था कि मैं कुडो के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं मेरे मुंह से निकल गया, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कुडो से, लेकिन मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। फिर वो वहाँ जाती है, फिर कुडो के पास लेट के उसके ड्रीम्स में एंटर करती है, कहती है कि मैं उसको बचा के लाऊंगी। जाने से पहले वो अपने पास्ट लाइफ को फेस करती है कि उसकी पास्ट में जो मियो थी वो उसको बोलती है कि तुम इस यही डिजर्व करती हो, तुम प्यार डिजर्व नहीं करती, ये सब। तो मियो उससे लड़ती है, फाइट करती है कि नहीं, अब तक तुम्हारे साथ जो हुआ वो कुछ नहीं था, वो लोगों की गलती, तुम्हारी गलती नहीं, तुम प्यार डिजर्व करती हो। तो मियो अपने पास्ट को कंसोल करती है, अपने पास्ट को रिमूव करती है, जो भी निगेटिविटी है उसको रिलीज करती है। उसके बाद मियो जो होती है कुडो के पास जाती है, उसको वहाँ से बचा के लाती है जहाँ वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है डीप स्लीप में, और वहाँ से बचाने के बाद फिर ड्रीम से दोनों वापस आते हैं रियलिटी में और वो जग जाते हैं। और यहाँ पे इस सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग होती है। और ये सीज़न 1 था इसका, और न्यूज़ के अकॉर्डिंग इसका सीज़न 2 भी आने वाला है। तो जब भी आएगा इसका सीज़न 2 तो आई विल अपडेट यू। तब तक के लिए आप इस ड्रामे को देखिए और इन्जॉय कीजिए, सुपर वर्थ योर टाइम। और रेटिंग्स की बात करें तो मैं इसको रेटिंग दूंगी 10 आउट ऑफ 10। दिस इज सुपर अमेजिंग एंड क्यूट ड्रामा विद so much supernatural things. Okay, bye.